आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पलनी को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार से उससे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो, ये करवे चौथ वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो, एक करवे वाली मेरी माँ की एक भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने जो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसे उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बहुत बोली, सोए नहीं, 12 महीने को हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बंदी तेल की पत्नी और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर में जाकर उजमन करें।
ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया। वे सब किसी को देना कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय आशा सात बात बोले। चंद्रा ए चंद्रवलिये चंद्रा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जगमोतियन का हार। काहे बसा तेरा नैना प्योड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा प्योड़ा नीम तले ससुराल। चंद्र करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए थाली में तेरा जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले, उसके ऊपर उस थाली के चारों ओर रोली चावल के हाथ फेरकर अपनी सासू जी की पांव लगकर उन्हें दे उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर सब विधि लगाकर उन्हें विदा करे। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई